बाजार में मंदी, लेकिन एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, क्या कहने एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड के अप्रूवल और माड़ी पेट्रोलियम का नोटिस, एक बार फिर से कैश और बोनस के साथ कंपनी बाहर निकल रही है। आज की बारी इन टॉप 6 शेयर की। आज हम शेयर करेंगे 6 इन टॉप शेयर्स पर आपके साथ टारगेट प्राइसेस, डाउनसाइड रिस्क और बाइंग लेवल क्या रहेगा। दोस्तों, बाजार का डाटा आज काफ़ी मायूस कुन देखा गया। वॉल्यूम्स में काफ़ी हद तक कमी हुई। 100x का वॉल्यूम अगर हम देखें तो 176 मिलियन शेयर्स यानी कि 17 करोड़ 66 लाख शेयर्स का सिर्फ काम हुआ। कल के मुकाबले में जहां पर 26 करोड़ 36 लाख शेयर्स का काम था। ओवरऑल पूरे बाजार का वॉल्यूम और वहां पर 28% की कमी, ऑलमोस्ट 57 करोड़ और 95 लाख शेयर्स का काम टोटल बाजार में हुआ। कल के 80 करोड़ और 62 लाख शेयर्स के मुकाबले में मालियत के लिहाज से भी बड़ी कमी आज हुई। 47 अरब 10 करोड़ रुपए के मुकाबले में आज वो कम होकर 30 अरब रुपए पर मुहित रही है। नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कमी देखी गई और अच्छी खासी कमी देखी गई। 3,11,922 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी आज के दिन। कल के 4,15,188 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 1 लाख से ज़ायद की कमी हुई है नंबर ऑफ ट्रेड्स में। तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आज जहां पर 100x ने काफ़ी ज़्यादा पैनिक में रखा और उसकी वजह इस वक्त जो बाज़ार है वो अब एनालाइज कर रहा है, तमाम अपकमिंग डेवलपमेंट्स को अपने अंदर जज़ब करने की कोशिश कर रहा है और हमें वो मैसेज देना चाह रहा है। इसका PIBs यानी कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स कल ऑक्शन रहा और ऑलमोस्ट 2 साल की टेन्योर का जो बिल है PIB का, उस पर रेट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 12.25% से भी ज़ायद है और ये इंडिकेट है इस बहुत करीब आकर जब इंटरेस्ट रेट्स का फैसला होना है 27 नेक्स्ट मंडे को, बाज़ार में ये एक किस्म का नेगेटिव मैसेज लिए हुए है। रिजल्ट सीज़न अभी शुरू हुआ चाहता है चंद ही दिनों में और उसका आगाज़ माड़ी पेट्रोलियम करेगा। 27 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल की है, हाफ ईयर रिजल्ट्स को अनाउंस करेगा। 12 बजे बोर्ड मीटिंग का टाइम रखा है दिन के वक्त। क्या इसमें तवक्कुआत हैं और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, सरमायाकार हैं, ट्रेडर्स हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं कि बड़ा पे आउट इस बार भी माड़ी पेट्रोलियम अनाउंस करने की पूरी तैयारी किए हुए है। लेकिन अब ये जो मीटिंग है हाफ ईयर अनाउंसमेंट की और जो माड़ी पेट्रोलियम का हिस्ट्री है, एक जो अनाउंसमेंट थी उसकी लास्ट ईयर जहाँ पर 800% बोनस और ऑलमोस्ट 450 रुपये कैश दिया था, वो उस रूटीन से हट के थी जो कि माड़ी पेट्रोलियम ऑलरेडी अपनाए हुए है। इस बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, एक्स होने के बाद शेयर कैपिटल काफ़ी बड़ा हो चुका है और इस कंडीशन में बहुत कम चांसेस हैं कि एक बड़ा कैश या बोनस तो शायद अब दूर की कहीं तवक्कुआत नहीं है, लेकिन कैश की भी ऑलमोस्ट कम चांसेस हैं। 50-50 ऑलमोस्ट या उससे भी कम, मैक्सिमम 50-50, मिनिमम स्किप कर सकता है। और डाउनसाइड माड़ी पेट्रोलियम अब एक ट्रेडिंग रेंज के मूव करता हुआ हमें देखा जा रहा है। इस ट्रेडिंग रेंज में 665 रुपये एक बड़ा और पहला इब्तदाई सपोर्ट लेवल मौजूद है स्टॉक में। आज भी माड़ी पेट्रोलियम ने ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कुल 659 पॉइंट्स की टोटल डिक्लाइन में। आगे बढ़ेंगे और एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड का बहुत बड़ा आज जंप देखा गया प्राइस में। एक बार फिर से जैसे ही स्टॉक ऑलमोस्ट 205-6 रुपये से रिकवरी बनाई और अच्छी रिकवरी बनाई। दोनों कंपनियां अब मर्ज हो चुकी इनटू वन, एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलिस के जो शेयर होल्डर हैं उनको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे जो अभी लिस्ट होएगी कंपनी। ऑलमोस्ट 59 to 60 रुपये उसका रेट डिटरमिन किया जा रहा है। लेकिन एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स थे ऑलमोस्ट 2.224 की रेशो से शेयर्स अलॉट किए गए हैं और नई अब शेयर इशू करेगी कंपनी, तो कैपिटल काफ़ी बढ़ गया है। अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में इस वक्त
चूँकि कंसोलिडेशन पैटर्न मांग रही है, स्टॉक कंसोलिडेशन मूड में नज़र आएगा हमें। अपसाइड पोटेंशियल 330-336 रुपए की सतह, और डाउन साइड यही लेवल जो कि आज टेस्ट हुआ, जबकि मज़ीद डाउन साइड टेस्टिंग के लिए हमें तैयार रहना होगा। रिजल्ट सीज़न और उस कनेक्शन में टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास जो सेक्टर है वो बैंक्स में कौन सा बैंक्स? बहुत सारे बैंक्स हैं, ऑलमोस्ट 2 दर्जन से ज़ायद लिस्टेड बैंक्स हैं, लेकिन 3 बैंक इस वक्त मेजर जो हमारे टॉप शेयर्स हैं। नंबर 1 मीज़ान, नंबर 2 मीज़ान के बाद जो बारी आएगी वो यूबीएल, नंबर 3 बैंक अल-फलाह। तो इनमें अच्छा एक पोटेंशियल अनाउंसमेंट से पहले स्टॉक दिखा सकते हैं। इंडेक्स हैवी वेट्स भी हैं डेफिनेटली। इफेक्ट क्या रहेगा स्टॉक मार्केट पर, खासतौर पर हर इंडेक्स में, वो अभी कहना काफ़ी प्रीमेच्योर है, चूँकि दूसरे सेक्टर्स आज भी अगर हम देखें तो इस पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के बावजूद, जहाँ पर हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, एचबीएल, बैंक अल-फलाह और कुछ दूसरे बैंक्स ने दी, बैंकिंग सेक्टर में मनफी रुझान रहा, फर्टिलाइज़र सेक्टर में मनफी रुझान रहा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ईएनपी सेक्टर, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, इन तमाम सेक्टर्स में मनफी रुझान रहा। पावर सेक्टर और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में पॉजिटिव रुझान देखा गया। कनेक्टेड न्यूज़ अगर हम देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो कि 85% हमारी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसको कंस्टिट्यूट करता है, उसमें कमी देखी गई। 4% का खसारा रहा लेटेस्ट डेटा नवंबर का, जबकि जुलाई टू नवंबर 5 माह का 1.3% की कंट्रैक्शन हुई। इस पीरियड में कंट्रैक्शन जहां पर इंटरेस्ट रेट्स 13% पर आ चुका 22% से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर का 4.1%, जबकि नवंबर का कंज्यूमर प्राइस 4.9% रिकॉर्ड किया गया था। टीआरजी कंपनी और टीआरजी के लिए ग्रीन ट्री होल्डिंग लिमिटेड ने ऑफर एक्सटेंड किया है। 35.147% के शेयर्स को एक्वायर करने का इरादा रखती है कंपनी, और इसके साथ साथ 35% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग को खरीदने का इरादा, जबकि जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का वो भी अपने पास रखेगी ग्रीन ट्री होल्डिंग्स। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल दी, और ये अप्रूवल उसने अब की बार दी इजारा कैपिटल पार्टनर्स और उसके साथ साथ नोवेंटा फार्मास्यूटिकल्स को, कि ये दोनों पार्टनर्स एक्वायर कर सकेंगे 90.61% की शेयर होल्डिंग सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड की। तमाम अप्रूवल हुई, लेकिन ये जो रेट है वो क्या डिसाइड होगा उस पर अभी कहना कबल अज़ वक्त है, और इसका मतलब है कि सर्ल अब क्विट कर रही है बाज़ार से। दिसंबर का फर्टिलाइज़र डाटा अगर हम देखें जो कि अहम है, 43% की ग्रोथ देखी गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, अगर हम इसको दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करें। लेकिन आज मायूस कौन परफॉर्मेंस थी, जहां पर एफएफसी ने आज की बड़ी डिक्लाइन को लीड किया 94 पॉइंट्स के अखराज के साथ। हमारे पाकिस्तान स्टॉक चेंज के साथियों, अब वक्त है इन टॉप 6 शेयर्स का। आज अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स देखें तो दीवान फ्रूख मोटर्स ने आज रूल किया, कैप रहा 45 रुपये 75 पैसे पर, और यही नहीं 1,94,00,000 शेयर्स का बड़ा काम भी देखा गया। और आज का हमारा जो टॉप स्टॉक है, स्टॉक नंबर 1 वो फिरोज मिल है, 71 रुपये 34 पैसे की क्लोजिंग। डाउन साइड रिस्क स्टॉप लॉस के लिए जाना पड़ेगा 64 रुपये पर, और इब्तदाई पोटेंशियल टारगेट 95 रुपये के आसपास। स्टॉक नंबर 2 जहांगीर सिद्दीकी कंपनी, 20 रुपये 32 पैसे की ब्रेकआउट देखी गई स्टॉक में। आज 21 रुपये 47 पैसे की क्लोजिंग थी। अपसाइड पोटेंशियल 26 रुपये की जानब अब स्टॉक रह सकता है। यही लेवल जो आज ब्रेकआउट देखा गया एक स्टॉप लॉस की जगह रह सकता है, जबकि आज के दिन ही हमने गंधारा को ब्रेक डाउन करते हुए देखा गया 404 रुपये से। मिचेल्स फूड फार्म भी अपनी सपोर्ट को ब्रीच कर गया। फॉल्स पेनिट्रेशन है या रियल पेनिट्रेशन है, इसका फैसला, इसकी कन्फर्मेशन डेफिनेटली हमें मार्केट एक्शन में देखनी पड़ेगी। स्टॉक नंबर 3 बैंक अल-फलाह, 84 रुपये 20 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की। अपसाइड ट्रेंड चेंजिंग लेवल 87 रुपये 60 पैसे की सतह, और उस ब्रेच के बाद एक नया हाई हम पोस्ट होते हुए देखेंगे। स्टॉक नंबर 4 नेटसोल टेक्नोलॉजीज़, और नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ एक अहम फार्मेशन बना रहा है इस वक्त। अपसाइड ट्रेंड चेंजिंग लेवल 180 रुपये की सतह।
दीवान ऑटोमोटिव्स 40 रुपये 65 पैसे की क्लोजिंग, 37 रुपये और 10 पैसे का स्टॉप लॉस, डाउन साइड रिस्क अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 49 रुपये 70 पैसे, जबकि इस ब्रीच आउट के बाद अगला लेवल हम देख सकेंगे 61 रुपये 15 पैसे की सतह पर। स्टॉक नंबर 6 और आखिरी स्टॉक आज का हमारा डंडोत सीमेंट 16 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक आज ब्रेकआउट देखा गया, 15 रुपये 36 पैसे की सतह को स्टॉक ने तोड़ा। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए हमें जाना होगा मजीद थोड़ा सा स्टॉक को चांस देना होगा 14 रुपये और 35 पैसे, जबकि अपसाइड पोटेंशियल 19 से 20 रुपये की सतह पर देखी जा सकती है। दोबारा से अगर हम बाज़ार पे बात करें आखिर में प्रोग्राम के, और एक सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस बाज़ार में ज़रूर नज़र आ रही है, और उन शेयर्स में, उन स्टॉक्स में जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड लेवल्स पर हैं, प्रॉफिट्स को बुक करना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए शेयर्स, नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।